हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी शॉकिंग न्यूज़ मुझे पता चली है, क्योंकि जब से बड़ी बहन जो है इससे गलती से, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि इसने अपने आप से दिखाई है ये पिक्स, नहीं, गलती से ये पिक्स लोगों के सामने आ चुकी हैं, जिसकी वजह से इसके जो पुरानी चीज़ें हैं, यानी कि बड़ा जीजा और जो बड़ी बहन अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने सीधे हैं और कितने अच्छे हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड जो इनका पास्ट है, पास्ट की बहुत सारी बातें अब खुलकर सामने आ रही है, जिनको आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को भी हैरानी होगी कि ये इतने सीधे दिखने वाले चेहरों के पीछे सच में क्या एक दूसरे और चेहरे भी हैं, जिनकी हकीकत आप लोगों के सामने आना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बड़ा जीजा जो है, लोगों के सामने उसकी इमेज ऐसी बनी हुई है कि वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, हमेशा उसका पढ़ाई में ही दिमाग लगा रहता है, मतलब फालतू चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं होता। तो जब आप इन लोगों की सच्चाई सुनोगे तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी, क्योंकि जब मुझे ये बातें अब पता चल रही हैं तो मुझे खुद को ही इतना ज़्यादा शौक लगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार देखो क्या होता है, जब मुझे किसी टॉपिक के बारे में पता चलता है तो मेरा काम होता है कि उन सब चीज़ों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाऊँ, जो मेरे सोर्सेज हैं उनके थ्रू। उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों तक पहुंचा पाऊँ। तो मेरी पहली शुरुआत यही होती है कि मैं उन लोगों से पूरी चीज़ को अच्छे से जानने की कोशिश करती हूँ, और कुछ चीज़ें जब मुझे भी ऐसी पता चलती हैं या मैं भी जब ऐसी चीज़ें सुनती हूँ तो मुझे भी एक पल के लिए थोड़ी हैरानी होती है कि क्या ये चीज़ सच में ऐसी है या नहीं है, या सच में ऐसा सब हो रखा है। तो वही सारी बातें लेकर आई हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो बड़ी बहन जो है, ये बात हम सभी लोगों को पता है कि इन लोगों की लव मैरिज हुई है, लेकिन लव मैरिज की भी एक रेस्ट्रिक्शन होती है, एक बाउंडेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज में आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, शादी से पहले आपका जो मन करे आप वो करो, घर में कोई रोक टोक करने वाला होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आज भी आप देख रहे हो, भले हम लोग बोलते हैं कि सब लोग आजकल बहुत मॉडर्न हो गए हैं, लोगों की सोच बहुत चेंज हो गई है, लेकिन आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपने घर वालों के हिसाब से बहुत सोच समझ के काम करने पड़ते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर हम कोई गलत फैसला लेते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो उसका सीधा सीधा जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारी फैमिली पे पड़ता है, और आसपास के जो लोग होते हैं उनको बहाना मिल जाता है हमारे को नीचा दिखाने का या टॉन्ट मारने का। तो बात वही करते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों को पता है कि जो बड़ी बहन है ये पहले बाहर रहती थी, अकेले रहती थी, पापा इन लोगों के हैं नहीं, तो बच्चे क्या होते हैं थोड़े से फ्री हो जाते हैं। मम्मी इनकी जॉब करती थी, सुबह चली गई रात को आती थी, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता था। तो बड़ी बहन जो है वो जब फ्री रही है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, तो उसने वही सब चीज़ें की हैं जो उसका मन करा। उसकी आदतें आपने देखी हैं, वो हमेशा ये बोलती है कि मैं जिस चीज़ के बारे में ठान लेती हूँ, मैं जो चीज़ सोच लेती हूँ मैं वो करके ही रहती हूँ, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो ख़राब चीज़ हो। ये चीज़ें वो खुद अपने मुँह से बोलती है, क्योंकि उसको बचपन से ही ऐसा माहौल मिला कि जब बच्चा कोई गलती करता है तो घर के बड़े उसको रोकते हैं, टोकते हैं, डांट भी लगाते हैं कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। लेकिन बड़ी बहन के साथ क्या हुआ, उसने बचपन से ही जो चीज़ें की हैं उसको रोका नहीं गया, उसको फ्री छोड़ा गया, जिसकी वजह से आज उसका जो नेचर है ना एक्चुअल वाला, वो एक थोड़ा सा सेल्फिश वाला भी हो गया है और ज़िद्दी हो गया है कि बस वो अपना अपना सोचती है कि मुझे ऐसी कौन सी चीज़ें करनी है जो मुझे पसंद है, जो जिनसे मेरा फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा सेल्फिश है ये, ठीक है। दूसरी बात, ज़िद्दी ये इतनी है कि जिस चीज़ के लिए ठान लेती है ये वो करके ही रहती है। ऐसी शादी से पहले जब ये बड़े जीजा से मिली थी, इन लोगों का जो भी सब अफेयर चल रहा था, घर वालों को तो काफ़ी टाइम तक कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी, मम्मी का ध्यान ही नहीं था इन सब चीज़ों में, मम्मी अपनी जॉब में लगी हुई थी।
फिर जब ये चीज़ें घर वालों के सामने आई और घर वालों को ये चीज़ें पता चली, उससे पहले भी बताया जाता है कि जो इन लोगों की सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और जब घर पे पता चला कि इस तरीके की कंडीशन है, तब इन लोगों ने शादी के लिए घर वालों को राज़ी किया। उसके बाद ऐसा हुआ था कि जब घर वाले राज़ी हो गए थे शादी के लिए, फिर इन लोगों ने पहले तो शादी कर ली थी, लेकिन उसके बाद घर वालों की मर्ज़ी से इन लोगों की शादी करवाई गई थी। लेकिन बताया यही जाता है कि जब इन लोगों की शादी हुई थी उस टाइम पर जो दोनों फैमिली वाले जो लोग थे वो राज़ी नहीं थे इस रिश्ते के लिए, क्योंकि जो बड़ी बहन है और जो बड़ा जीजा है, इन दोनों की फैमिली में उस टाइम पर कहीं दूसरी जगह इन लोगों की शादी के रिश्ते की बात चल रही थी। और जो बड़ा जीजा है उसके लिए उसके घर वाले कोई दूसरी लड़की देख रहे थे रिश्ते के लिए, जिसकी वजह से इन लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर इन लोगों ने घर पर बताया, जिसकी वजह से पहले तो बड़े जीजा के घर वालों ने मना कर दिया था बड़ी बहन के लिए, लेकिन फिर ऐसी कंडीशन बनाई गई, घर वालों को किसी भी तरीके से राज़ी किया गया, जिसके बाद बड़ी बहन की जो मम्मी है वो राज़ी हो गई थी। उसके बाद इन लोगों की दोनों की शादी हो गई। अब बताया यही जाता है कि दोनों की लव मैरिज है, लेकिन अगर आप दोनों को देखोगे साथ में, जिस तरीके के व्लॉग आते हैं बड़ी बहन के और जो भी कंडीशन हम लोगों को दिखती है, तो उन सब चीज़ों से ये चीज़ें पूरे तरीके से हम लोगों को समझ में ही नहीं आती कि इन लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, क्योंकि इनके बीच में ना तो कोई अंडरस्टैंडिंग है और ना ही कुछ चीज़ें इन लोगों की समझ में आती है। बड़ी बहन जो है वो भी, उसने भी कुछ टाइम पहले बोला था कि मैं जो चीज़ें करने के बारे में सोचती हूँ और एक बार मैं जो ठान लेती हूँ वो मैं करके ही रहती हूँ, क्योंकि उसने पहले भी बोला था कि मुझे गोवा जाना है, लेकिन गोवा के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी उस टाइम पर। लेकिन बाद में उसने फाइनल डिसीजन ले ही लिया था और वो गोवा गई ही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें उसने बोली कि मेरा भी मन करता है मैं अपने पति के साथ जाऊं, बहुत सारे वहाँ पे कपल्स थे, लेकिन मेरा पति जो है वो कभी मेरे साथ जाना पसंद नहीं करता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अगर ये लोग साथ में भी दोनों पति पत्नी बैठे होते हैं, तो कभी आप लोगों ने देखा है कि ये दोनों कभी अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे हो? नहीं दिखते। तो क्योंकि इन लोगों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है और जो कहते हैं ना एक कपल्स के बीच में थोड़ा सा प्यार होता है, वो इन लोगों के बीच में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो लोग अभी तक कई बार तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हुई तो इन दोनों की लव मैरिज ही है।